आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन। एंड जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट्स अबाउट द एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई जो है दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है, यानी कि अगर कोई भी लेंडिंग की जाती है टुवर्ड द एमएसएमई तो उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में काउंट करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द एमएसएमई, कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है? तीन तरह की इसमें इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर टू बी कवर्ड, विच आर स्पेसिफिकली टू बी कवर्ड, राइट। एंड दैट स्पेसिफिकेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ये स्पेसिफिकेशन होती है बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट लिमिट, बेस्ड अपॉन द टर्नओवर लिमिट। तो दो तरह के पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट को डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं, कि वो एक माइक्रो एंटरप्राइज है, स्मॉल एंटरप्राइज है या फिर मीडियम एंटरप्राइज है, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे? द थिंग्स विच आर टू बी कंसीडर्ड, आप जो नई डेफिनेशन है, जो मैं यहां पर पैटर्न आपको शोकेस करने वाला हूं, टेबल शोकेस करने वाला हूं, दैट विल बी एप्लीकेबल, दैट विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर। यानी कि माइक्रो यूनिट उन्हें कहा जाएगा जहां पर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक की है। जहां पर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक की है उनको माइक्रो यूनिट बोलेंगे। जहां पर टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ तक की है, तो ये अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया आपका अपडेट हो रहा है, ठीक है, आपका क्राइटेरिया इसमें आ रहा है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 2.5 करोड़ तक की है और टर्नओवर 10 करोड़ तक की है, तो वो माइक्रो यूनिट है। एंड अगर जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ तक की है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 करोड़ तक की है, 2.5 करोड़ से ज्यादा है, तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेज है। एंड अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 से लेकर के 125 करोड़ तक की है और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है और 500 करोड़ तक की है, तो उसे हम मीडियम एंटरप्राइज में शामिल करेंगे। बट एक पॉइंट माइंड में आता है, दैट्स बेस्ड अपॉन द फैक्टर कि लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, राइट। एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है एबीसी। अब उसकी जो टर्नओवर है लेट्स से दैट इज 120 करोड़। कितनी है? 120 करोड़ है टर्नओवर। एंड जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वो है 24 करोड़। कितनी? 24 करोड़ है। तो वेयर इट विल बी क्लासिफाइड, तो उसे कहां पर क्लासिफाई किया जाएगा? वेयर इट विल बी क्लासिफाइड, देखो सिंपल सा फंडा है। अगर आप एक भी क्राइटेरिया देखो जो कि अपर रेंज में फॉल कर रहा है, तो उसका क्राइटेरिया जो होगा क्लासिफिकेशन का अपर रेंज के अकॉर्डिंग शामिल किया जाएगा। यानी कि अगर इस केस में स्पेसिफिकली देखें तो टर्नओवर क्या है? टर्नओवर इज 120 करोड़, जो फॉल कर रही है अंडर द मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें 24 करोड़ है, जो कि फॉल कर रही है स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में। सो हम अपर वाले में उसको क्लासिफाई कर देंगे, मीडियम में उसको क्लासिफाई कर देंगे, राइट। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी लोन प्रायोरिटी सेक्टर, जो भी लोन एमएसएमई को दिए जाते हैं, दोज आर कवर्ड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कवर किया जाता है। जीडीपी के पॉइंट्स देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जितने भी एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द टर्नओवर, कि जो भी टर्नओवर आप यहां पर शामिल करते हो ना, इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर को शामिल नहीं किया जाता। द एक्सपोर्ट टर्नओवर इज नॉट टेकन केयर ऑफ, राइट। उसको इस केस में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। एंड ये जो डेफिनेशन है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है, चाहे आप कह लो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, सभी के लिए सेम डेफिनेशन एप्लीकेबल होने वाली है। सभी के लिए सेम डेफिनेशन जो है वो एप्लीकेबल होने वाली है। एंड फॉर द यूनिट्स को आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी एंड जीएसटीआर फाइल करने पड़ेगा, सो एज टू मेंटेन द स्टेटस ऑफ द
एमएसएमई, दैट इज नेसेसरी। उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो मैंडेटरी है। एंड जो यूनिट्स लिस्टेड है जहां पर जीएसटी जो है नंबर है वो सेम पैन कार्ड के अगेंस्ट है, उनको कलेक्टिवली एक ही एंटरप्राइज माना जाएगा, उनको कलेक्टिवली एक ही एंटरप्राइज कंसीडर किया जाएगा। एंड इसके अलावा अगर कोई भी कॉस्ट रहती है पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, आर एंड डी को लेकर के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है, या लैंड बिल्डिंग फर्नीचर को लेकर के, फिटिंग्स को लेकर के, उसको हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में शामिल नहीं करते हैं। दैट इज नॉट अकाउंटेबल टुवर्ड द इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आपने लैंड परचेज करी है, उसके ऊपर आपने एक यूनिट लगाया, तो लैंड की कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट्स में। दैट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। दैट्स अबाउट द, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखो मेंशन भी है कि अगर आप बेसिकली पोल्यूशन कंट्रोल, आर एंड डी, इंडस्ट्री सेफ्टी डिवाइसेस, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स, इनको हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। दोज आर नॉट टू बी कंसीडर्ड द पार्ट ऑफ इट, राइट। एंड एज आई टोल्ड यू कि जो टर्नओवर रहती है, एक्सपोर्ट टर्नओवर रहती है, उसको भी शामिल नहीं करते। जो एक्सपोर्ट टर्नओवर होती है उसको भी कंसीडर नहीं किया जाता, उसको भी कंसीडर नहीं किया जाता, राइट। दैट्स द केस। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द डिलेड पेमेंट्स, इट्स रिलेटेड टू द डिलेड पेमेंट्स। नो, अगर हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट यानी कि एमएसएमईडी की बात करते हैं, तो ये डील करता है विद द प्रॉब्लम्स जो डिलीड पेमेंट से रिलेटेड रहती हैं। क्योंकि लेट्स टेक द केस, एक एबीसी एंटरप्राइज है, दैट्स डीलिंग विद द बिग फर्म, बिग कंपनी, जिन्होंने इसकी सर्विसेज ली या मैन्युफैक्चरिंग लेट से एबीसी से करवाई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से करवाई, जो कि ज्यादातर होता भी ऐसे ही है। जैसे मान लो कि एक बड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी उठा लो, ठीक है, जैसे मान लो एप्पल ही है, तो वो खुद सभी चीजों को मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रही ना, खुद क्या वो करती नहीं है, मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रही है, सिर्फ असेंबलिंग का पार्ट कर रही है, राइट, या आर एंड डी का पार्ट कर रही है। एंड फर्दर उन्होंने एक काम करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया विद एबीसी, ठीक है, एबीसी फर्म के साथ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब एबीसी फर्म जो है वो बेसिकली सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उनको पैसे टाइमली नहीं मिलते, ठीक है। सो ये कहा गया है कि जहां कहीं भी कोई बायर जो होगा, जो एमएसएमई सप्लायर को पेमेंट करने में फेल हो जाता है, राइट, अग्रीड टर्म्स के हिसाब से या मैक्सिमम 45 डेज के अंदर अंदर, तो वो लायबल रहेगा कि उसने एमएसएमई को इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना दे दिया इन्होंने, 45 डेज का दे दिया, मैक्सिमम टाइम पीरियड दे दिया 45 डेज का, कि 45 डेज के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी तो ठीक है, अगर नहीं करी या तो अग्री टर्म्स देख लो, जो अग्री टर्म्स है इनकी, ठीक है, या फिर मैक्सिमम कितना रहेगा 45 डेज, अगर पेमेंट कर दी तो ठीक है, नहीं तो आपको एमएसएमई सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ेगी। किसको? जो बायर होगा ना, जिसने सर्विसेज को बाय किया है या फिर लेट्स से गुड्स को बाय किया है, उसे एमएसएमई सप्लायर को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लायबिलिटी बन जाएगी बायर के ऊपर। और इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड। क्या पोर्टल है वो? द पोर्टल नेम इज समाधान पोर्टल, राइट। तो एक समाधान पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है, ये वेबसाइट है उसकी समाधान MSME.gov.in, ठीक है, 2017 में आया था, ताकि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं पूरी की पूरी कंट्री में, वो डायरेक्टली अपने केसेस को रजिस्टर कर पाए कि भाई उनको पेमेंट नहीं मिली है, ठीक है। एंड जो मिनिस्ट्री है एमएसएमई को लेकर के, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विच इज सेड टू बी एमएमएसएमई, राइट, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी की है रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड कंपनीज की भाई जो अमाउंट ड्यू है फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस वो वापस करो। एंड एमएमएसएमई ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने डायरेक्ट किया सभी कंपनीज को कि जो भी गुड सप्लाई किए गए हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के द्वारा, राइट, आपको 45 डेज के अंदर अंदर उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, और साथ के साथ आपको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। देखो, एमएमएसएमई ने क्या किया, डुअल प्ले किया, एक तो डायरेक्ट कर दिया कंपनीज को कि भाई आपने अगर गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज सप्लायर से, तो उस सिनेरियो में क्या करो, उनको पेमेंट करो, कितने दिन के अंदर अंदर, 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करो। अगर आप एक्सीड कर जाते हो, ठीक है,
और तो पेमेंट कर दो फटाफट से। एंड साथ के साथ बोल दिया कि आपको एक हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ एक आपको रिटर्न फाइल करनी है, किस बेसिस के ऊपर, किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर, कि आपकी कोई ड्यूज तो नहीं है और रीजन क्या है डिले का, और रीजन क्या होने वाला डिले का वो सब आपको बताना पड़ेगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने डायरेक्ट किया है स्पेसिफिक कंपनीज को कि आप डिटेल्स बताओ रिलेटेड टू कि आपने पैसे क्यों अभी तक फाइल नहीं करे हैं वो बताओ, और हाफ ईयरली रिटर्न भी फाइल करो। क्लियर है ये चीज? देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द सर्विस एंटरप्राइजेस। अब सर्विस एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? वो एंटरप्राइजेस जो गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रही बट वो सर्विसेज को रेंडर कर रही हैं। दोज आर रेंडरिंग द सर्विसेज और दोज आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। एंड अब इनके ऊपर भी सेम क्राइटेरिया शामिल होने वाला है। सेम क्राइटेरिया वुड बी एप्लीकेबल। जैसे मान लो कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या फिर स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, वो सभी क्या है? सर्विस एंटरप्राइज है। एंड सर्विस एंटरप्राइज के केस में, सर्विस एंटरप्राइज के केस में जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, राइट, फर्नीचर को लेकर के, फिटिंग्स को लेकर के, उसको डेफिनेटली हम किसमें शामिल नहीं करते, दैट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड। जैसे हमने रिलेटेड उसको शामिल नहीं करा था कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, सेम केस में इस केस में भी हम शामिल नहीं करते हैं। दिस इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, राइट। एंड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें शामिल हो सकती हैं? दिस इज रिलेटेड टू, जैसे मान लो इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी है, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी है, रिपेयर्स एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें होगी। या फिर अंडरटेकिंग जो कि एंगेज है मेंटेनेंस में, रिपेयर्स टेस्टिंग में, वो सब चीज़ें इसमें शामिल होगी, राइट। दैट्स अ पार्ट। यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया। दैट वाज ऑल अबाउट द एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। That was all about the micro, small, and medium enterprise. I hope that you must have understood the part related to it. And राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.